Hello students, welcome to CR International School. How are you? I hope you would have revised our previous topic, that was stages in a family of chapter 2, that is nature and nurture. Now we will cover, in this video we will revise our rest of the topics. Our rest of the topics are similarities and differences in a family. Okay? And equal opportunity for women and migration. Let's discuss all these topics one by one. Our first topic is, similarity. Our first topic of this revision video is similarity and difference in the family members. देखिए, आप लोग देखते हो कि आपके जो ब्रदर सिस्टर होंगे, किस किस के ब्रदर सिस्टर हैं जो आपस में, जिनकी किसी की आईज मैच करती है, किसी का फेस मैच करता है, ओके, किसी की कॉम्प्लेक्शन मैच करता है, जैसे कि हमारा जो कलर होता है ना, और लिप्स मैच करते हैं, कुछ ना कुछ आपके ब्रदर सिस्टर से आप लोग देखते हो कि मैच करता होगा. किस किस का करता है? रेज योर हैंड्स कि हुज फेस मैचेस विद देयर ब्रदर और सिस्टर्स. रेज योर हैंड्स. ओके, वेरी गुड. ओके, सो but have you ever think how these changes, how these similarities and changes are coming in a body? कि क्यों होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स के जो ब्रदर सिस्टर होते हैं या फिर जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे जो हमारा फेस होता है वो मैच करता है. क्यों करता है? ठीक है, इसका रीज़न होता है बेटा इनहेरिटेंस एंड जीन्स. ओके, इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में कुछ क्वालिटीज़ का बर्थ के टाइम पर ट्रांसफ़र हो जाए. ओके, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. अब ये क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? ये क्वालिटीज़ हो सकती है आपकी आइज़ की शेप हो सकती है, आइज़ का कलर हो सकता है, फिंगर्स की शेप हो सकती है, फेस की शेप हो सकती है, फेस कट हो सकता है आपका, फेस का कलर हो सकता है, ओके, नोज हो सकती है, या फिर पूरा का पूरा फेस भी, कंप्लीट फेस भी मैच होता है. ओके बेटा, बिल्कुल. कभी कभी हम लोग, आप लोग देखते हो ना, देखते बता देते हैं, जैसे कि हम लोग भी कभी कभी टीच करते हैं, जैसे हम लोग किसी और क्लास में जाते हैं, हम देखते ही समझ जाते हैं कि बेटा आपका ब्रदर उस क्लास में है ना, वाई, कैसे, हाउ वी अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, दैट दीज थिंग्स ऑल आर बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, बिकॉज फेस रिजेंबल मीन्स मैच करना, जो फेस होता है वो मैच करता है. ओके, अब ये रिजेंबलेंस क्यों होती है? रिजेंबलेंस मीन्स कि फेस मैचिंग क्यों होती है? ये मैच होता है जीन्स की वजह से. जीन्स क्या होता है बेटा? जीन्स ही जो होते हैं, वो जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जो कि इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो चीज़ें वन ब्रदर से दूसरे सिस्टर या ब्रदर या पेरेंट्स से जो चीज़ें मैच होती हैं, लाइक शेप ऑफ आइज, ईयर्स, फेस कट, कॉम्प्लेक्शन, कंप्लीट फेस मैच होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन पे मैच होती हैं. आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ठीक है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. नाउ, अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि ओल्ड टाइम में क्या होता था कि वुमेन को ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी. वुमेन को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता था. वुमेन ने गर्ल ने अगर 12th कर ली है, मान के चलो, तो 12th के बाद गर्ल की मैरिज कर दी जाती थी, बट और उनको हायर स्टडीज़ के लिए भी नहीं भेजा जाता था. वुमेन से हाउस होल्ड वर्क करवाए जाते थे. बहुत ज़्यादा प्रेशर था वुमेन के ऊपर, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज थी वुमेन के ऊपर. बट नाउ वी आर ग्रोइंग, अब हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बट नाउअडेज इट इज़ नॉट देयर. नाउअडेज व्हाट्स हैपनिंग? वुमेन आर डूइंग इक्वल थिंग्स लाइक मैन. वुमेन आर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन एवरी सेक्टर्स. रिकॉर्ड्स बना रही है वुमेन. फॉर एग्जाम्पल, बचेंद्री पाल, हैव यू हर्ड अबाउट मैरी कॉम? हैव यू हर्ड अबाउट कल्पना चावला? कल्पना चावला आई थिंक ऑल वुड हैव लिसन. ओके, बचेंद्री पाल जो थी हमारी बेटा, वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फर्स्टली क्लाइंब किया था. ओके, एंड शी वॉज द लेडी. मैरी कॉम, बॉक्सिंग में उनको प्राइज मिला था. ओके, शी वॉज ऑल्सो द लेडी. कल्पना चावला जो थी बेटा, हमारे स्पेस में गई थी. Okay, so these all are also ladies, but their parents never thought that we should not send women in these sectors. So these women have enlightened our
nation name and their parents name. Okay, yes. Our next topic, that is migration. Migration का मीनिंग होता है shifting of a person or a complete family from one person to another. Okay, माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक फैमिली का या एक पर्सन का वन प्लेस से उसके हाउस को लेफ्ट करके किसी अदर प्लेस पर, किसी अदर हाउस में, किसी अदर प्लेस में शिफ्ट हो जाना होता है माइग्रेशन. सो माइग्रेशन जो होता है बेटा टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होता है. ओके, टेम्परेरी का मीनिंग होता है कि कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हम लोग गए और उसके बाद में जब हमारा काम कंप्लीट हो गया, हम जिस रीज़न से गए थे वो रीज़न हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग उसके बाद में क्या हुआ, रिटर्न आ गए. दैट इज टेम्परेरी. परमानेंट होता है कि हम परमानेंट हमेशा के लिए जाके कहीं पर जाके शिफ्ट हो गए. ओके, जैसे कि आप लोगों ने अपने नेबरहुड में या अपने कहीं रिलेटिव्स में भी देखा होगा कि आपकी जो कोई मासी जी वगैरह होंगी आउट ऑफ इंडिया या किसी और प्लेस पे जाके शिफ्ट हो जाती हैं. ओके, दैट इज परमानेंट. ओके, अब माइग्रेशन इज ऑफ मैनी टाइप्स, काफ़ी टाइप की माइग्रेशन होती है. सी, एक होता है हमारा, वन इज इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में क्या होता है, इकोनॉमिक का मीनिंग होता है मनी. इकोनॉमिक मीन्स मनी. whenever we are shifting due to money, मनी की वजह से, मनी के रीज़न की वजह से अगर हमको अपना हाउस लेफ्ट करके किसी अदर प्लेस में शिफ्ट होना पड़ता है, दैट इज इकोनॉमिक माइग्रेशन. इकोनॉमिक में क्या होता है कि जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए चले गए तो मनी के लिए है ना, जॉब के लिए चले गए. ओके, हायर एजुकेशन के लिए आप लोग गए हो, फाइनली आप मनी तो अर्न करोगे ना. आपकी जॉब किसी दूसरे प्लेस पर, गवर्नमेंट जॉब आप सिलेक्ट हो गए हैं या फिर किसी और एमएनसी में आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो आपको क्या अपने सिटी को लेफ्ट करके किसी अदर सिटी में, अदर कंट्री में शिफ्ट होना पड़ता है. सो दैट इज इकोनॉमिक माइग्रेशन. टेम्परेरी आई टोल्ड यू, परमानेंट आई टोल्ड यू. नाउ सोशल में आपका क्या होता है, सोशल में आपका होता है कि किसी फैमिली मेंबर की वजह से, सोसाइटी की वजह से जब शिफ्ट होते हैं, दैट इज सोशल माइग्रेशन. ओके, और वन होता है बेटा आपका मेडिकल माइग्रेशन. मेडिकल में आपका क्या होता है कि वन प्लेस से अदर प्लेस पर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम अ पर्सन हैव टू शिफ्ट और अ फैमिली हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे कि अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा इल हो गया है, किसी को लॉन्ग टाइम से कोई डिजीज़ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए अदर प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ता है. दैट इज मेडिकल माइग्रेशन. नाउ लास्ट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये सबसे नेगेटिव, इट इज़ नेगेटिव होती है ये आपकी. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम अपनी खुशी से शिफ्ट नहीं हो रहे हैं. इसमें क्या हो रहा है कि हमारा हाउस जो होता है वही किसी रीज़न से ब्रेक हो गया, उस वजह से हमको मजबूरी में किसी भी पर्सन को आउट ऑफ कंपल्शन अ पर्सन हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन पर्सन प्लेस टू अनदर. सपोज कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, या फिर ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया. फ्लड का मीनिंग होता है बाढ़ आ गई. ओके, तो उस वजह से क्या होता है कि हाउस वहाँ से ब्रेक हो गया, शिफ्ट होना पड़ता है. सेकंड रीज़न क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के लैंड में हम लोग रह लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोई प्रोजेक्ट बनवाना है गवर्नमेंट को, कोई डैम मेक कराना है, कोई गवर्नमेंट स्कूल मेक करवाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेक कराना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी लैंड जो होती है वो ले लेती है और फिर कहीं और पे आपको लैंड प्रोवाइड करवा देती है. तो उस वजह से भी हमको लेफ्ट करना पड़ता है. आई होप आई हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स. आप रिवाइज करिए, तब तक खुश रहिए. थैंक यू.